नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में और खास तौर पर इसके प्रतीक के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कुंभ राशि के बारे में सोचते हैं तो एक जलवाहक की तस्वीर दिमाग में आती है ना? पर यह सिर्फ एक पानी का घड़ा नहीं है। असल में ये जीने के एक बहुत ही अनोखे तरीके का प्रतीक है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दिव्य जलवाहक को समझेंगे, फिर घड़े के मतलब पर बात करेंगे, उसके बाद पानी यानी विचारों के प्रवाह को जानेंगे, फिर पानी उड़ेलने का क्या मतलब है और आखिर में उस वाहक के विरोधाभासी स्वभाव को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो मेन इमेज है उस पर गौर करते हैं। एक इंसान है जिसने एक घड़ा पकड़ा हुआ है और उसमें से लगातार पानी बह रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो इस तस्वीर का जो सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है वो है घड़ा यानी कुंभ। आइए देखते हैं कि आखिर ये घड़ा किस चीज का प्रतीक है। देखिए, ये घड़ा सिर्फ पानी रखने का कोई बर्तन नहीं है। असल में ये ज्ञान, बुद्धि और हमारी जो पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं उनको सहेज कर रखने का प्रतीक है। कह सकते हैं कि ये हमारे मन का एक ढांचा है। तो इस घड़े से कौन कौन से गुण निकल कर आते हैं? एक ऐसा दिमाग जिसमें बहुत सारा ज्ञान समा सकता है, गहरी सोच, इंटेलेक्चुअल आज़ादी और एक बहुत मजबूत पहचान। बाहर से भले ही ये लोग थोड़े रिजर्व लगें, लेकिन अंदर विचारों की एक पूरी दुनिया होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, घड़े की बनावट सोचने के एक खास तरीके की तरफ भी इशारा करती है। मतलब एक सिस्टमैटिक, एनालिटिकल और लॉजिकल अप्रोच। ये लोग पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एकदम स्थिर और शांत रहते हैं। अच्छा, घड़े की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इस घड़े के अंदर क्या है। पानी। कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। पानी का स्वभाव ही ऐसा है। वो कभी रुकता नहीं, हमेशा बहता रहता है, किसी बंधन में नहीं बनता। और बस यही बात हमें कुंभ राशि के अगले गुणों को समझने में मदद करेगी। ये जो पानी का बहाव है, ये एक तरह की विद्रोही प्रक्रिया को दिखाता है। सबसे पहले ये पुरानी चली आ रही सोच और परंपराओं पर सवाल उठाता है, फिर उन समस्याओं के लिए नए नए समाधान खोजता है और आखिर में उन परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ता है। तो ये एक ऐसा दिमाग है जो हमेशा बदलाव चाहता है, लेकिन एक सोचे समझे तरीके से। तो ये पानी असल में क्या है? ये विचारों की एक नदी है। एक ऐसी नदी जिसमें लगातार नए और ओरिजिनल आइडियाज आते रहते हैं। ये लोग प्रॉब्लम्स को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हैं और अक्सर इनका जुड़ाव ऐसी चीजों से होता है जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमारे पास घड़ा है जो मन का प्रतीक है और उसमें पानी है जो विचारों का प्रवाह है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी है वो एक्शन, वो क्रिया जब उस पानी को उड़ेला जाता है। यहीं से इसका असली मकसद सामने आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जलवाहक ये पानी किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए लाता है। मतलब इनका फोकस हमेशा बड़े पैमाने पर होता है, मानवता के लिए होता है। और जब कोई समाज के लिए काम करता है तो जाहिर है उसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। इनकी जान पहचान हजारों लोगों से होती है और इनके नेटवर्क काफी बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इतने बड़े सोशल सर्कल के बावजूद इनके जो गहरे और करीबी रिश्ते होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल मानवीय सोच को जन्म देता है। इनका मकसद होता है बड़े सामाजिक और बौद्धिक लक्ष्य हासिल करना। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए सोचते हैं। समानता और न्याय में इनका गहरा विश्वास होता है और ये हमेशा मानवता की सेवा के लिए आगे रहते हैं। चलिए अब आखिर में बात करते हैं उस वाहक की, यानी उस इंसान की जो ये घड़ा उठाए हुए हैं। और यहीं पर इस राशि का सबसे बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। ये विरोधाभास क्या है? एक तरफ तो ये लोग बहुत ज्यादा मानवतावादी होते हैं, मतलब समाज की भलाई के लिए, बराबरी के लिए लड़ते हैं, और दूसरी तरफ ये इमोशनली बहुत अलग थलग रहते हैं। ये भावनाओं से ज्यादा लॉजिक को तरजीह देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई इंसान एक ही समय पर इतना केयरिंग और इतना डिटैच कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब क्या है? देखिए, इनका जो इमोशनल कंट्रोल है वो इसलिए है ताकि ये अपने मकसदों को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव रह सकें, मतलब निष्पक्ष रह सकें। ये ड्रामा की जगह विचारों वाले कनेक्शंस पसंद करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि असली तरक्की आइडियाज से होती है। और इनका जो दूर रहने वाला स्वभाव है वो असल में इनके गहरे मन को दिखाता है, जो बड़ी बड़ी चीजों को समझने में लगा रहता है। तो ये डिटैचमेंट असल में केयर की कमी नहीं, बल्कि क्लियर हेडेड एक्शन के लिए एक टूल है।
तो कुल मिलाकर जब हम इन सारे हिस्सों को जोड़ते हैं, घड़ा, पानी, उसे उड़ेलने का तरीका और खुद वो वाहक, तब जाकर कुंभ राशि का पूरा मतलब समझ में आता है। ये एक ऐसे मन का प्रतीक है जो मानवता की सेवा करता है, लेकिन भावनाओं की गर्मी से नहीं, बल्कि तर्क की रोशनी से। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि दुनिया में जो असली बदलाव है, जो सच्ची तरक्की है, वो जुनून से आती है या फिर एक निष्पक्ष नजरिए से। सोचने वाली बात है।